Hello, everyone. Uh, Today, we welcome you to the live session on Facebook. This is Metabolic Balance India team. I am Taranjeet Kaur, Head Nutritionist and Program Manager, Metabolic Balance. And with me is Ms. Farah Arfin, Senior Nutritionist and Certified Metabolic Balance Consultant and a Certified Diabetes Educator. And we both are here to let you understand what is insulin resistance, pre-diabetes, and diabetes. So we all have been hearing about diabetes becoming common. पहले होता था, दूर दूर में सुनते थे कि डायबिटीज किसी के घर में है. अब ऐसा लगता है कि हर नेक्स्ट डोर किसी ना किसी को डायबिटीज हो रही है. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, फरहा, रिगार्डिंग दिस? I think you are absolutely right. Even our daily routine, we can see in our clients कि डायबिटीज से पहले की जो स्टेज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो चाहे एडल्ट्स हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो या छोटे बच्चे हो, हम भी अपनी डेली की प्रैक्टिस में इंसुलिन रेजिस्टेंट वाले क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा केटर कर रहे हैं. और इंसुलिन क्या है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, आई थिंक वी आर गोइंग टू discuss this first with our viewers. एब्सोल्युटली. सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंसुलिन क्या है. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिंदा रहने के लिए ही बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज जो ब्लड में रहता है उसको बताता है कि किन सेल्स में जाना है. उनको सेल्स के अंदर जाने का रास्ता दिखाता है इंसुलिन, अगर आप नॉर्मल आराम आसान भाषा में इसको समझें तो. फिर क्योंकि हम बार बार खाना खा रहे हैं, हम हमारे लाइफस्टाइल्स कुछ ना कुछ बिगड़ते जा रहे हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ एक ऐसा टाइम आता है जब बॉडी को बार बार बहुत सारा ग्लूकोज अब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, तो इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती जा रही है बॉडी. फिर एक टाइम आता है जब इतना सारा ब्लड में ग्लूकोज है और बॉडी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो रही है. सेल समझ ही नहीं पा रहे कि कितना इंसुलिन चाहिए, कितने ग्लूकोज को सेल में डालने के लिए. अव्वल 1 यूनिट इंसुलिन अगर हो तो कुछ मात्रा में ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने का वो रास्ता या टिकट देता है, आप समझें तो. और अगर एक पीरियड के बाद ऐसा होने लगा है कि सेल्स समझ ही नहीं पा रहे कि कितने इंसुलिन से कितना ग्लूकोज जाएगा, उस एक पीरियड को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. इस दौरान आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, और इंसुलिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि इंसुलिन बॉडी में है लेकिन बॉडी उसको यूज करना समझ नहीं पा रही. सो ग्रेजुअली व्हेन यू सी देयर इज अ राइज इन ब्लड शुगर, नॉर्मल से कुछ ज्यादा, डायबिटिक कैटेगरी से कुछ कम, उस स्टेज को हम प्री डायबिटीज बोलते हैं. इन वैल्यूज को हम अभी आपको आगे इस सेशन में समझाएंगे. इसके बाद टाइम आता है जब इंसान डायबिटिक होने लगता है, जब पैनक्रियाज बोलती है अभी तो मैं इतना इंसुलिन बनाती जा रही हूँ, अब फिर खाना खाने लग गए, अभी फिर खाना खाते जा रहे हो, मैं कितना इंसुलिन बनाऊं. फिर एक पीरियड आता है वो और स्लो डाउन हो जाती है, या बॉडी इंसुलिन के यूजेज को समझ नहीं पाती, जब हम डायबिटीज टाइप 2 में लैंड कर जाते हैं. तो आगे, अगेन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज. फराह अभी हमें समझाएंगी कि ये डिफरेंट क्या है और इन मतलब इनको कैसे समझना है हमें. ओवर टू यू, फराह. ओके. सो जैसा मैम ने बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वो ताला चाबी है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ हुई जो कि रिवर्सिबल भी है. लेकिन फिर हमारी कैटेगरीज आई जो सबको बहुत मोटा मोटा पता है कि एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है. वो क्यों हो रही है? क्योंकि इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज, जहाँ पे कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपके पैंक्रियाटिक सेल्स पे अटैक कर रहा है. वो आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहे, और जब वो पैंक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना रहा है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन है नहीं. लेकिन जैसा मैम ने बोला कि इंसुलिन हमारे जिंदा रहने का एक रीजन है, तो
हमें जिंदा रहने के लिए टाइप 1 को इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो वो काम जो पैंक्रियाज हम सबकी बॉडी में कर रहे हैं इंसुलिन रिलीज करके, वहां पे वो इंसुलिन इंजेक्शंस हो जाते हैं टाइप 1 के लिए, क्योंकि उनको ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। टाइप 2 डायबिटीज सेकेंडरी है, जो कि बहुत कॉमन है। जहां टाइप 1 एक बहुत कॉमन नहीं, लेकिन फिर भी आजकल दिखता है, टाइप 2 इज वेरी वेरी कॉमन डायबिटीज, जहां पर की आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है लेकिन यूज नहीं कर रही है। वही जो आपका इंसुलिन ताला चाबी है, वो चाबी कहीं ना कहीं खो जाती है। वो चाबी आपके ब्लड में फ्लोट करती रहती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते रहते हैं, इंसुलिन बढ़ती रहती है। तो वो जो काइंड ऑफ डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं, वो प्री डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस से कब टाइप 2 डायबिटीज में बदल जाती है, ये हमें बहुत जरूरी है इसको समझना, इसके साइन एंड सिम्टम समझना। और फिर थर्ड चीज जो आती है वो हमारा है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि कॉमन है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, वो भी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज मदर्स जो हैं वो हाई रिस्क पे रहती हैं आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी। हाई रिस्क रहता है जिनको कि टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि जो चीजें हम अभी आगे डिस्कस करने लगे हैं अबाउट द symptoms and all, how we can cure all these things. So these are the major three type of diabetes. इसके अलावा भी there are 2-3 other diabetes types, लेकिन ये तीन मेजर हैं जो कि हम सब इनके बारे में बात करते हैं। या तो जैसे फरहान ने पहले बताया कि इतना डायबिटीज इतना ज्यादा कॉमन हो रही है, पहले सिर्फ बड़ों में सुनते थे हम इसको, अब ये इतनी कॉमन है हमारे अराउंड, और आजकल बच्चों को भी इम्पैक्ट हो रहा है। यू इजीली गेट टू हियर कि अडोलसेंट्स, टीनेजर्स एंड इवन लाइक 9 years ओल्ड के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है या ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायबिटीज रातों रात आपको आके अटैक कर गई। करेक्ट। डायबिटीज को आप तक पहुंचने में थोड़ा अरसा लगता है, और उस पीरियड में आई मीन योर बॉडी गिव्स यू इमेंस सिग्नल्स। ये कहाँ नॉर्मल क्राइटेरिया। सो टुडे आई मीन दो फरा हैज एक्सप्लेन्ड यू कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, जेस्टेशनल क्या है। आज का हमारा फोकस ज्यादातर डायबिटीज टाइप 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज पे रहेगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हम क्या लगता है किन लोगों को पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है? वो जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस हाई है, एडल्ट्स में 40 फॉर मेन, 35 फॉर विमेन। इंडियन क्राइटेरिया इनसे कम है 2-2 इंच। ठीक है, हम्म। तो अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 से ऊपर है मेल या 35 से ऊपर है फीमेल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका लाइफस्टाइल सब कुछ केटर करता है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, बोलते हैं ओ हमारे तो फैमिली हिस्ट्री है, हमें तो होगा। प्लीज आप ये समझिए कि जो अभी हो रहा है, आपके पेरेंट्स को शायद 50-60 की एज में हुआ और आपको 30-35 पे हो रहा है। तो इसको सिर्फ फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स बोल के रूल आउट मत करो। यू हम्म। हैव टू चेंज योर डेली पैटर्न्स, योर लाइफस्टाइल, योर स्लीप टाइमिंग, योर एक्सरसाइज, आपका खाना, सब कुछ। और And I think, इंसुलिन। ma'am, one हम्म। category is this where people are saying कि my family history है तो हो जाएगा। And one category is कि मेरी मेरी फैमिली में किसी को नहीं, मुझे नहीं हो सकती डायबिटीज। ये भी एक कैटेगरी है, पर ऐसा नहीं है। आई मीन अगर आप सेडेंट्री हैं, आप ओबीज हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तब आप भी तब हाई रिस्क पे हैं। हम्म। बिल्कुल। और अगर ये सारी चीजें, जैसे लोग बोलते हैं, अब अगेन वो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिसकी फैमिली में कभी डायबिटीज नहीं थी, उन फैमिली मेंबर्स को भी अब डायबिटीज नजर आने लगी है। उनको भी यस। ये फील हो रहा है कि भाई ये क्या था, कि हमें तो, हमारे को तो कभी पता ही नहीं थी, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कैसे ज्यादा आने लग गए। बिल्कुल हम्म। ठीक। क्योंकि हाँ, सेडेंट्री इश्यूज और लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके ईटिंग हैबिट्स सब कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं और आपको इस लेवल पे लेके आ रहे हैं।
इसके हम्म। अलावा काफी सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर स्किन की बात करें तो स्किन पे ड्राइनेस होना, इची स्किन होना, या आपका नेक के अराउंड डार्कनिंग होना, आर्मपिट्स में डार्कनिंग, नकल्स पे, एल्बोज पे डार्कनिंग होना, बहुत इन्फेक्शन सारे हो लोगों के जाना। ऐसे फोरहेड पे और यहाँ पे भी डार्कनेस आ जाती है। हाँ। एंड स्किन टैग्स आर आल्सो वन ऑफ द सिम्टम। यस। तो ऐसा नहीं है कि समझा नहीं रही बॉडी आपको या सिग्नल नहीं दे रही। और फिर अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपके आईज पे स्टाई हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल यूटीआई हो इन्फेक्शन हो रहा रहा है है। कंटिन्यू। हम्म। यूटीआई हो रहा है कंटिन्यू। एग्जैक्टली। दैट में बहुत ऑल्सो बी अ सारी सिग्नल। फीमेल्स तो यूटीआई इग्नोर करती हैं, करती हैं, करती हैं, या कोई घरेलू उपचार या कोई मेडिकेशन फॉर अ टाइम नहीं करिए, लेकिन दे आर नॉट गोइंग फॉर अ प्रॉपर चेकअप। या तो हमारे मन में एक फियर है कि मैं अपने शुगर्स नहीं चेक कराऊंगी क्योंकि हो सकता है कि मेरे ज्यादा हो, तो मैं कराऊं ही क्यों। लेकिन वो फियर से अच्छा है कि हम उसे राइट टाइम पर अप्रोच कर लें। बिल्कुल ठीक। फरहा, आपने ब्लड टेस्ट की बात करी, ये भी अक्सर जब लोग अपने, जो हम ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस और सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, या जैसे अनदर सिग्नल इज ब्लरी विजन, तो आप स्पेक्स चेंज कराने चले जाते हो, लेकिन इन सब से पहले एक बार अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराओ। या कोई आपका वुंड हील नहीं हो रहा तो भी आपको डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है, आप टेस्ट कराने की जाए डॉक्टर ही बदल लेते हो। लोग बोलते हैं इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये बहुत टेस्ट लिखते हैं। हाँ, अरे हाँ। भाई, अगर आपके टेस्ट पता ही नहीं चलेंगे कि रीजन क्या है, आपके लो इम्यूनिटी का या आपके इन्फेक्शंस का या फंगल इन्फेक्शन को ग्रो होने का, तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि फंगल इन्फेक्शन तभी ग्रो करेगा जब बॉडी में चीनी ज्यादा है। करेक्ट। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि हमको यहाँ नहीं जाना। प्लीज, अगर आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं तो आप वो टेस्ट जरूर कराएं, सो दैट यू गेट टू नो कि कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल्स तो नहीं इम्पैक्ट हुए हुए, उसकी वजह से तो आपकी तकलीफें नहीं बढ़ रही। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो और अगर ब्लड टेस्ट के बिना आप सिर्फ दवाई पे फोकस करते हो, या उनको भी ब्लड टेस्ट नहीं लिखने देते, बोलते हो हमें दवाई बता दो, हो सकता है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको थोड़ा आराम दे दे, पर वो जब तक अंदर से हील नहीं होगी, ठीक नहीं होगा, तो यू कैन नॉट एक्चुअली इम्प्रूव ऑन थिंग्स। करेक्ट। या और इस सब के अलावा जो हमने अभी बात करी, अ, फरहा, जो फीमेल्स में हम आजकल देख रहे हैं यंग अडोलेसेंट्स में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के डिफरेंट टाइप्स शो होते हैं, जिसमें पीसीओएस, एक्ने, यस। इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, नो पीरियड्स, यस। हम वो भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं यंग बच्चों में, यंग फीमेल्स में। इवन एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन वो भी हम प्री डायबिटीज जिसे बोले उस कैटेगरी में रख सकते हैं, और वो ये है कि अगर आपकी वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस बढ़ा हुआ है, आपके आपका ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड है, और आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लो है, तब भी यू मस्ट चेक योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हम्म। फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली। और जब हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, अक्सर आजकल लोग बोलते हैं कि हमारे को एनर्जी नहीं है, हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन ताकत नहीं है। हाँ, हाँ। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इंसुलिन हार्मोन शरीर में तो है, लेकिन सेल्स को नहीं समझ आ रहा कि ग्लूकोज को अंदर ले जाने के लिए कितने इंसुलिन की आवश्यकता है, कितना जरूरी है। तो जब तक ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाएगा, आपको एनर्जी मिलेगी नहीं। तो हम्म। ग्लूकोज भी है हमारे पास, इंसुलिन भी है, लेकिन उनको काम नहीं समझ आ रहा। तो यू, डिस्पाइट ईटिंग फूड, योर फूड इज नॉट गिविंग यू एनर्जी। तो लेथार्जी, ब्रेन फॉग, ऐसे सिम्टम्स भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं। तो यानी कि ये जो हम कहते हैं कि हंगर पैंग्स हो रहे हैं, वो भी एक रीजन यही है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, या इंक्रीज थर्स्ट है, तो हमारी किडनीज भी ज्यादा काम कर रही हैं, वो ज्यादा वाटर ले रही है, तो जिसकी वजह से यूरिनेशन बढ़ा और थर्स्ट बढ़ी। एग्जैक्टली। अब जब
ब्लड में एक्चुअल क्या है, नेचर ने इंटेंड करा था कि जैसे 5 लीटर ब्लड है उसमें 1 टीस्पून शुगर की जगह रखी थी। अब 1 टीस्पून से तो हम कहीं ऊपर चले गए। अब अगर ब्लड गाढ़ा होता जा रहा है तो किडनीज का काम है कि उसकी मात्रा बराबर रखे। तो फ्रीक्वेंट थर्स्ट, हम ज्यादा पानी पीते हैं, यूरिनेशन भी ज्यादा, कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ब्लड की डेंसिटी। और करेक्ट। उस दौरान हमें ज्यादा यूरिनेशन आ रहा है, पानी शरीर से खिंच रहा है, तभी हम्म आपका स्किन ड्राई और इची हो रहा है और ऐसे सारे सिम्टम्स। और लोगों को ये समझना जरूरी है, अगर वो इन्हीं टाइम्स पे जब ये सिम्टम्स देख रहे हैं तो वो अपना लाइफस्टाइल करेक्शन में लाएं। करना शुरू करें। पर आजकल ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं मैम, तब yes, doctors are suggesting tests, but what are the common tests which we can also discuss? हाँ, बिल्कुल। जब हम कह रहे हैं डॉक्टर्स अगर आपको लिख के दे रहे हैं या खुद आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो एटलीस्ट अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर और और कम से कम साल में एक बार पोस्ट प्रैंडियल शुगर भी चेक जरूर कराएं। हम्म, अगर फैमिली हिस्ट्री है तब तो और द मोर इम्पेरेटिव, पोस्ट हम्म, 30 वंस अ ईयर गेट इट चेक। क्योंकि अगर डायबिटीज की इंडिकेशन है तो पोस्ट प्रैंडियल जल्दी बढ़ेगी, आपको हम्म। पहले रेस दिखेगी, फास्टिंग थोड़ा टाइम बाद रेस दिखती है। तो अगर अच्छा, तभी पोस्ट आई एम सो सॉरी, हम्म तभी मैम जिनका जो फैमिली हिस्ट्री है वो अपने घर में ग्लूकोमीटर्स रखते ही हैं, तो कभी किसी को नहीं है कि बच्चों को नहीं है, लेकिन कभी वो ऐसे आकर चेक किया और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 140 से ज्यादा आ जाता है, तो यस दिस इज इंडिकेशन। सो यू आर राइट कि जो पोस्ट पेरेंडियल शुगर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम्म हम्म हम्म, कई बार लोगों को, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे रैंडम करके अंदाजा लग जाता है कि ओ हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, जब तक शायद पीपल समटाइम्स इग्नोर एंड और नॉट विजिलेंट अबाउट, तो उनको भी ये मालूम चलने लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता है। सो हम्म। और HbA1c भी जरूर मॉनिटर करना चाहिए। बिकॉज आई और थिंक HbA1c इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, हम्म तो उसको हम नहीं इग्नोर कर सकते। और आज की बात, वी वोंट बी लिंगरिंग इट टू ऑन, क्योंकि हमारे इस महीना पूरा हमारे लाइव सेशंस जो कि अगला 18th और 25th को है, वो भी मॉनिटरिंग डायबिटीज एंड रिस्ट आई मीन ट्राइंग टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस और कैसे रिवर्सल करना है उस सब के बारे में है। एक हम्म, छोटी सी टिप हम आज जरूर देंगे, जिसमें हम आपको बताते हैं कि प्लीज अपने हर मील पे प्रोटीन जरूर रखें। करेक्ट, दैट इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स। और हम्म, हमको ये भी जानना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज और डायबिटीज, ये तीनों रिवर्सिबल हैं। हम्म। लेकिन हमें शायद सबसे विजिलेंटली जहाँ पे काम करना है वो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमें वहीं पे अपने आप को करेक्ट कर लेना है जिससे कि हम टाइप 2 तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। डायबिटीज इज अ मैनेजमेंट, हमें अपनी आंखें, अपने हार्ट, अपना सब कुछ बचाना है, तो हम उसको कॉम्प्लिकेशन पे क्यों ले जाए, हम फर्स्ट स्टेप पे ही काम करना शुरू कर दें। क्योंकि हमने बात करी कि हमें फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल, ये सारी शुगर्स, इनकी एक रेंज है, उस पे हमें काम करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ही काम करके अपने आप को वहीं रोक देना है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। यस। और अभी जो एक लेटेस्ट डेटा इंडिया में हुआ है उसमें बताया गया कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, ऑलमोस्ट 14 करोड़ प्री डायबिटिक रेंज में है, जिनको कभी भी डायबिटीज हो सकती है। हो सकता है। तो यस, वो 14 करोड़ लोगों को तो हम बचा सकते हैं अगर वो टाइम से एक्शन ले, टाइम पे करेक्ट। समझ लें कि वो क्या रेंज है। सो वी विल क्विकली शो यू द रेंजेस कि आपको कहाँ अ, काम करना है एज पर योर बिल्कुल। ब्लड रिपोर्ट्स। अब यस। रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कई बार हम रिपोर्ट्स को भी तो इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं वॉक कर लूंगा, मैं डाइट ठीक कर लूंगा, लेकिन वो फिर एक हफ्ते
की कहानी होती है, हमने ब्लड टेस्ट कराए, हमने उन्हें इग्नोर किया। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास रिजल्ट्स हैं और वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो हमें उनको करेक्ट करने के लिए भी सही टाइम पे सही एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हम्म। तो एक ये छोटा सा इसमें वैल्यू थोड़ा सा अगर आप ज्यादा कर लोग, सकते हैं। इज इट विजिबल? It is visible, but if we can zoom it a bit, that's fine. हम्म। तो अगर हमारा HbA1c 5.7 से नीचे है, हम नॉर्मल कैटेगरी में है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो हम प्री डायबिटिक रेंज में है। और अगर 6.5 से ऊपर है तो वो डायबिटिक रेंज है। और फरा, आप कुछ कहना चाहोगे कि कॉम्प्लिकेशंस कब ज्यादा हो जाते हैं जब HbA1c हमारा के? HbA1c, स्पेशली अगर हमारा HbA1c अबव 7 है, तो हमें वो सिम्टम्स विम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन जब हमारा HbA1c 9 और 10 है, तो ये आपके लिए अलार्मिंग है कि आपको अपनी किडनी सेव करनी है। 10 से अबव की आपको अपने हार्ट सेव करना है, आपको अपनी आईज सेव करनी है। 10 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा HbA1c नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी पोस्ट पेरेंडियल, आपकी फास्टिंग को सारी शुगर्स एकदम ही ऊपर ही रहेंगी। तो HbA1c एक ऐसा मार्कर है जो हमें, हम डायबिटीज वालों को सबको पता है कि जी मेरा 7% है, मैं मेरा ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप ज्यादा थे तब आपको पता है कि उसका मतलब क्या था। 10 या 11 HbA1c होना, ये पता है कि हाँ मेरा ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा कर क्या रहा है, ये कौन से ऑर्गन्स पे किस लेवल पे जाके क्या अटैक कर रहा है, ये समझिए। बहुत जरूरी है कि HbA1c को भी सही से समझना। एग्जैक्टली exactly. और इवन बिफोर यू रीच एनी ऑफ द हायर लेवल्स, आपको एक्शन लेना चाहिए टू turn around and focus on your nutrition and lifestyle. We at Metabolic Balance India help you reverse your conditions with easy 3 meal pattern. 3 meals, eating what is required by the body. आपको समझ में आए कितना खाना है, क्या खाना है, ताकि आप अपने ये पैरामीटर्स वापस ला सको। अगर कोई इंसुलिन पे जा चुका है, इंसुलिन रिक्वायरमेंट पे, वी इवन हेल्प देम टू ब्रिंग डाउन देयर इंसुलिन डोजेज और ओरल मेडिकेशन की तरफ। तो अगर आपको या आपके नियर एंड डियर वंस को कोई भी ये ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएशन दिखती हैं, तो प्लीज आप जरूर मेटाबॉलिक बैलेंस टीम को कनेक्ट करें। हमारा नंबर है 011-713-6677। हम अभी चैट में भी लिख देंगे इसको, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बस हम आज लास्ट अपनी बात यही कहेंगे कि प्लीज अपनी इन चीजों को, अपने ब्लड वैल्यूज को रिवर्स करें। योर लव्ड वंस, योर फैमिली नीड्स यू। सो इट इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फरहा ने समझाया, अपने HbA1c को इग्नोर ना करें, अपने ब्लड शुगर वैल्यूज को ध्यान में रखें। सो फरहा, एनी लास्ट कमेंट्स दैट यू हैव टू मेक? आई थिंक क्योंकि हमने टेस्ट्स की ही बात करी है, तो बस लास्ट में इसी पे करना चाहूंगी कि ये टेस्ट कराने किन लोगों के लिए जरूरी है। यस, डॉक्टर्स आपको सारे टेस्ट आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को इंसुलिन डिपेंडेंसी है, जैसे टाइप 1 वाले, वो जरूर अपने रेगुलरली टेस्ट कराते रहे। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज, जैसे मैंने जेस्टेशनल डायबिटीज बोला, वही प्रेग्नेंट लेडीज को भी अपने टेस्ट फ्रीक्वेंट कराने हैं। तीसरा चीज, जिनकी की शुगर लेवल्स में बड़ा फ्लक्चुएशन है। अब HbA1c तो आपको 3 मंथ एवरेज शुगर बताएगा, लेकिन जिन लोगों के लेवल्स फ्लक्चुएटेड है, आजकल बहुत सारे CGMS और बहुत सारी चीजें वैसे आ गई हैं जिसे आप मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन जो लोगों के पास CGMS MS अभी इतने कॉमनली अवेलेबल नहीं है, वो अपना SMBG करे, सेल्फ मॉनिटरिंग करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल से चेक करे, लॉग मेंटेन करे। स्पेशली वो लोग जिनके की ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएटेड है और जिनको लगता है कि एकदम ही नीचे जा रहे हैं, यानी कि हाइपोज में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है टेस्टिंग। सो आप हाइपोज वाले अपनी टेस्टिंग्स नहीं इग्नोर कर सकते। सेम विद हाइपर्स, जब आपकी शुगर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके आपके यूरिन में कीटोन आने के चांसेस रहते हैं, तो हाइपो और हाइपर दोनों लोगों के लिए टेस्टिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो दीज पीपल शुड consider testing. Sure. Thank you so much. That was an important message. And thank you everyone for joining us.
and we hope that you benefit from this. Do join us on 18th November, Saturday, 4 p.m. for our next session. Happy Diwali. Happy Diwali.